क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक बार फिर से मैं ऋषि अ, आज एम एस वर्ड 2007 की थर्ड क्लास लेके आया हूँ। एक्चुअली थर्ड क्लास का पहला पार्ट, जिसके अंदर हम आज इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलने वाला जो पहला सेक्शन होता है पेजेस का, ये सेक्शन हम देखने वाले हैं। पर इससे पहले कि मैं दोस्तों शुरू करूं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर मैं इसी तरीके का कोई भी नया वीडियो लेकर आता हूं और कोई नया अपडेट आता है तो वो आपको मिल सके और आप उसके बारे में इसी तरह से सीख सकें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पेज पर नीचे की तरफ दिख रहा होगा। और उसके थ्रू से भी आप इससे रिलेटेड नई अपडेट्स पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन। और इस लेसन में जो सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है वो ये कि ये ऑप्शन होते हैं यहाँ पर तीन: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं और इनके क्या इस्तेमाल है, ये हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लासों में मैंने आपको रेंड कमांड के बारे में बताया होगा, जिसका मतलब होता है रन डायरेक्टरी। इसको लगाने का ये तरीका है =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और देन इसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका ये 3 पैराग्राफ लिखे हुए आ जाते हैं। तो ये मैंने लेना ज़रूरी है क्योंकि मैं आप लोगों को इसी की मदद से समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं ये तीन ऑप्शन। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया है जिसमें ये 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और अब इसके अंदर मैं आपको ये तीन ऑप्शन यूज़ करके बताऊंगा: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज क्या होता है पहले इसे समझिए। असल में कवर पेज किसी भी तरीके के बुक, नॉवल या मैगजीन के फ्रंट पेज के जैसा होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए, अपनी फाइल के लिए पहला पेज बनाना हो तो हम कवर पेज का यूज़ करते हैं। कवर पेज वाला ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो भले ही आप अपने काम में या आप जो पेजेस बना चुके हैं उसमें कहीं भी खड़े हो, आप सबसे ऊपर एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं और वो सबसे ऊपर ही आएगा, वो आपकी फाइल का पहला पेज होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस समय आपने नंबर 200 पेज पर क्लिक कर रखा है या 24 पेज नंबर पे क्लिक कर रखा है। कहीं भी क्लिक कर रखा हो, असल में आप पहुंचेंगे तो सबसे टॉप के पेज पर ही। यहाँ पर इसको मैं करके दिखाता हूँ। इंसर्ट में आए और यहाँ पर कवर क्लिक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कवर पेज पर, तो जितने भी तरह के स्टाइल मौजूद है एम एस ऑफिस 2007 में, यहाँ मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज करूँगा कि जो 7 वाला वर्जन है और जो 10 वाला या और भी दूसरे वर्जन है उनमें फ़र्क है। तो इन चीज़ों में भी आपको देखने में फ़र्क मिल सकता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के बने बनाए कई डिज़ाइन हैं। आप जो भी एक रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। अब सपोज़ जैसे कि मैंने ये वाला चुन लिया, तो अब यहाँ मेरी बुक के लिए ये मेरे फ्रंट पेज के तौर पर काम करेगा। और देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो आ गया सेकंड पेज पर, और जो कवर पेज आया है वो आया है फर्स्ट पेज पर। आप क्या बुक बना रहे हैं, कब आपने बनाया, कौन ऑथर है, कौन कंपनी है या क्या डेट है, ये सब चीज़ें आप बस डाल दीजिए और आपका कवर पेज रेडी है। बाकी सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी पिक्चर, ये सारे शेप, ये सारे आपके टेक्स्ट मार्क, ये सारे के सारे पहले से ही डले हुए मिल गए आपको, बने बनाए फॉर्मेट में मिल गए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कवर पेज हमेशा पहले पेज पर ही आता है। अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, इसके लिए आप Ctrl Z करिए तो जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ब्लैंक पेज का ऑप्शन काम करता है। ब्लैंक पेज का ऑप्शन किस तरह से काम करता है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एंटर प्रेस करके इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में एक गैप बना लिया है। और अब इस जगह पे माउस रखकर मैं इंसर्ट करूँगा एक ब्लैंक पेज। और ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने से क्या होगा, जहाँ आपने क्लिक कर रखा है इसके ऊपर जो पैराग्राफ है वो यहीं रह जाएगा, यानी इसके ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो यहीं रह जाएगा। और इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक नया ब्लैंक पेज आ जाएगा। यानी कि अभी मेरे पास कुल मिलाकर एक पेज है और मैं पहले पेज पर हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्लिक करके ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास हो जाएंगे 3 पेज।
जिसमें सबसे पहले पेज पर वही है जो ऊपर था। फिर जहां आपने क्लिक किया था उसकी जगह पर एक पूरा खाली पेज आ चुका है, और उस क्लिक के नीचे जो चीज़ें थी वो सारी की सारी थर्ड पेज पर आ चुकी है, यानी तीसरे पेज पर। तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 3 पेज, और जिस पोजीशन पे आपने माउस रख रखा था, कर्सर पॉइंट हो रहा था, उस पोजीशन पर एक ब्लैंक पेज आ गया। कंट्रोल Z करने से ये भी चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे पेज ब्रेक का यूज़ किया जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। देखिए यहाँ पर जब मैं माउस लाता हूँ तो ये दिखा भी देता है। पेज ब्रेक ऑप्शन असल में जो आपने पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ से ऊपर वाले हिस्से को उसी पेज पर छोड़ देता है, और उसके नीचे वाला सारा का सारा हिस्सा अगले पेज पर भेज देता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं पेज ब्रेक का ऑप्शन इस जगह पे माउस को रख के यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया। तो अब अगर आप इसके ऊपर का हिस्सा देखें तो वो तो इसी पेज पर रह गया, और बाकी सारा हिस्सा नीचे आ गया। ब्लैंक पेज में असल में ये पैराग्राफ तीसरे पेज पर आता था, पर अब यहाँ पर ये दूसरा पेज है, यानी कि 2 ही पेज यहाँ पर बने। जो ऊपर था वो ऊपर रह गया, और जो बाकी था वो नीचे आ गया। यानी कि अगर अब मैं इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एंटर या पेज ब्रेक करूँगा तो नीचे की तरफ एक और नया पेज आ जाएगा। ये नया पेज लेने के लिए ये ऑप्शन होता है। और ब्लैंक पेज तब यूज़ करते हैं जब 2 पॉइंट के बीच में अब मुझे यहाँ पर एक खाली पेज चाहिए, तो इसके लिए हम ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। ये 3 तरीके होते हैं कभी भी कोई भी नया पेज इंसर्ट करने के लिए एक ही फाइल के अंदर, वो हम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस क्लास के अंदर का पहला जो हमने सेक्शन देखा इंसर्ट के अंदर का, वो था पेजेस के बारे में। अगली क्लास में हम टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, टेबल से रिलेटेड कामकाज देखेंगे। तो तब तक के लिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। और इसके फर्स्ट पार्ट को में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से अलग अलग तरह से पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, और उन तीनों का तरह से इंसर्ट करने के बीच में फ़र्क क्या क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, और मिलते हैं अब इसके